आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। करीब 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। सवाल ये कि कर्मचारियों ने आखिर क्यों भारत बंद का आह्वान किया, उनकी क्या मांगे हैं और बंद के दौरान क्या क्या बंद रहेगा और क्या खुलेगा। सबसे पहले तो बता दें कि देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के एक संयुक्त मंच ने भारत बंद बुलाया है। बैंकिंग, डाक सेवा, खनन, निर्माण और परिवहन जैसे सरकारी इलाकों के 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल पर जाएंगे। भारत बंद से देश में सार्वजनिक सेवाओं में बड़े व्यवधान की उम्मीद है और कामकाज सहित लोगों के आवागमन, बैंकिंग के कामों पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये कि क्यों भारत बंद बुलाया गया। दरअसल इन यूनियनों का आरोप है कि सरकार आर्थिक और श्रम सुधारों को आगे बढ़ा रही है, जो श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करते हैं, सामूहिक सौदेबाजी को दबाते हैं और नौकरी के हालात को और खराब करते हैं। ये सब व्यापार करने में आसानी के नाम पर किया जा रहा है। श्रम नीतियां जो मजदूर सुरक्षा को नुकसान पहुंचाती हैं, सामूहिक सौदेबाजी और हड़ताल जैसे अधिकारों को कम करने वाले 4 नए श्रम संहिताओं पर जोर, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में वृद्धि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और नागरिक सुविधाओं में कटौती, सरकार युवाओं को नौकरी देने के बजाय सेवानिवृत्ति लोगों की भर्ती, 10 सालों में कोई मजदूर सम्मेलन नहीं, प्रवासी मजदूरों को वंचित करने की कोशिश हुई, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयकों का उपयोग करके विरोध प्रदर्शनों पर नकेल कसना, यूनियनों के ये सभी अहम मुद्दे शामिल हैं, जिसके कारण भारत बंद बुलाया गया। बंद में शामिल होने वाले ट्रेड यूनियनों का कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियां मजदूरों और किसानों के खिलाफ हैं। उनका आरोप है कि सरकार कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए पब्लिक सेक्टर की कंपनियों का निजीकरण कर रही है। इससे मजदूरों का हक छिन रहा है। अब सवाल ये कि देशव्यापी हड़ताल के दौरान क्या क्या बंद रहेगा। बैंकिंग सेवाएं, बीमा कंपनियों का नाम, पोस्ट ऑफिस, कोयला खदानों का कामकाज, राज्य परिवहन सेवाएं प्रभावित होंगी, हाईवे और कंस्ट्रक्शन का काम भी, सरकारी फैक्ट्रियां और कंपनियों का प्रोडक्शन भी। अब सबसे जरूरी सवाल ये कि हड़ताल के दौरान आखिर खुला क्या क्या रहेगा। निजी क्षेत्र की ज्यादातर कंपनियां काम करेंगी। अस्पताल, मेडिकल इमरजेंसी सेवाएं सामान्य रहने की उम्मीद है। निजी स्कूल और कॉलेज और ऑनलाइन जो सेवाएं हैं वो भी लगातार चलती रहेंगी। यूनियनों का कहना है कि उन्होंने पिछले साल श्रम मंत्री को 17 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसे सरकार ने नजरअंदाज कर दिया और 1 दशक से ज्यादा समय से वार्षिक श्रम सम्मेलन आयोजित करने में सरकार विफल रही। ये बातें कही गई हैं। ऐसे में भारत बंद को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।